जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग कुछ विंडोज ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। विंडोज के शॉर्टकट की के बारे में सीखेंगे कि विंडोज के साथ साथ हम कौन सा अल्फाबेटिकल प्रेस करेंगे या कौन सा बटन हम प्रेस करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो देखिए, एक तरफ मैंने विंडो की लिखा हुआ है और एक तरफ मैंने इसका एक्शन लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो जैसे आप लैब में जाएंगे तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने मिलेगा। जब आप सिस्टम को ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा ना। और इसी पे आपका पूरा विंडोज का प्रैक्टिकल आपको करके देखना है, शॉर्टकट की का करके देखना है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम आज की क्लास में बताएंगे आपको। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है विंडो प्लस ई। जैसे ही विंडो प्लस ई बटन दबाएंगे तो कह रहा है कि ओपन दिस पीसी, यानी कि अपनी कंप्यूटर में आप दिस पीसी ओपन कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ हम होम स्क्रीन पे आ गए और मैंने विंडो प्लस ई बटन दबाया। देखिए डायरेक्टली ये दिस पीसी वाले ऑप्शन में लेके जाएगा। देखिए यहाँ से दिस पीसी आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और एक और तरीका है दिस पीसी ओपन करने का, यही पे इसका सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी दिस पीसी में चले जाएंगे। लेकिन अब मैंने बताया था आपको कि अगर ये दिस पीसी आपका यहाँ से डिलीट हो जाए तब तो आप राइट क्लिक करके ला तो सकते हैं, लेकिन कोई कह दे शॉर्टकट की से लेके आइए तो विंडो प्लस ई बटन प्रेस करिए, कोई दिक्कत। तो जैसे ही विंडो प्लस ई बटन दबाएंगे तो आपके सिस्टम में दिस पीसी वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो है विंडो प्लस आर। कह रहा है कि ओपन रन कमांड, यानी कि अपनी सिस्टम में अगर आपको रन कमांड ओपन करना हो। रन कमांड का मतलब ये होता है कि जैसे इसके माध्यम से हम कोई सॉफ्टवेयर को ओपन करा सकते हैं। एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ठीक है ना, क्रोम हो गया, या फिर एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर हो गया, नोटपैड की सॉफ्टवेयर हो गया, किसी भी प्रकार की कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमको ओपन करना हो तो अपने सिस्टम में विंडो प्लस आर दबाते हैं। ठीक है। जैसे ही विंडो प्लस आर दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए इसको रन लिखा हुआ है, देखिए सबसे ऊपर रन, इसी को रन कमांड के नाम से जानते हैं। इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आप लिखेंगे वो सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने टाइप कर दिया एमएस पेंट, ये तो मैंने बताया ये पहले भी, बस ओपन कर लीजिए, देखिए हो जाएगा। तो ये हमारा होता है हमारा क्या, रन कमांड। फिर कह रहा है कि विंडो प्लस टैब दबाने से कह रहा है कि ओपन टास्क भी। अगर विंडो प्लस टैब दबाते हैं तो टास्क भी ओपन हो जाता है, कुछ ऐसे इंटरफेस में देखिए। अब यहां से इसको मिनिमाइज कर देते हैं और विंडो प्लस टैब, देखिए टास्क भी इसी को बोलते हैं। अब जिस पेज पे आपको जाना है, सपोज कि आपको इसमें दिस पीसी वाले पेज पे जाना है तो दिस पीसी पे क्लिक करिए। दिस पीसी वाले पेज पे आ गए, आप इसको बड़ा कर लीजिए, फिर विंडो प्लस टैब दबा दीजिए। फिर आपको आना है शॉर्टकट की वाले पेज पे तो शॉर्टकट की पे आ जाएगी। लेकिन ये कब इस्तेमाल होगा, जब कई सारा सॉफ्टवेयर आप ओपन किए रहेंगे तब। एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे आपको जाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला दिया है विंडो प्लस सीएम। कह रहा है कि मिनिमाइज ऑल विंडो। जैसे ये विंडो हमारे सामने खुला है, हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडो प्लस यम दबा दीजिए, मिनिमाइज हो गया। पुनः मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यम बटन प्रेस करना होता है, देखिए लिखा भी है विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यम से रिस्टोर मिनिमाइज विंडोज ऑन द डेस्कटॉप। यानी कि जैसे क्या हो जाता है कि हमारा जो विंडो पहले की अवस्था में था वैसे की अवस्था में हो जाता है विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यम बटन प्रेस करने से। कोई दिक्कत। तो ये मैंने इतना इतना ऑप्शन बताया, 1 2 3 4 5, 5 तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब चलिए, दिक्कत होगा तत्काल पूछिएगा कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं है, एक बार और रिपीट करिए आप, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि विंडो की के साथ अगर आप लेफ्ट एरो दबाते हैं तो कह रहा है कि ये आपका विंडो किस साइड में चला जाता है, लेफ्ट साइड में चला जाता है। ये विंडो जो ओपन हुआ है हम इसको चाहते हैं लेफ्ट साइड में भेजना, तो विंडो के साथ लेफ्ट बटन दबाइए, देखिए लेफ्ट में आ गया। पहले तो पूरे फुल स्क्रीन में था ना, अब किस साइड में आ गया, लेफ्ट में आ गया। पुनः आप इसको बड़ा करिए, फिर विंडो के साथ अगर आप राइट एरो दबाएंगे तो पुनः यही विंडो आपका राइट में चला आएगा। ठीक है, पुनः आप इसको बड़ा कर लीजिए। अगला क्या लिखा है, विंडो प्लस आई। कह रहा है कि ओपन सेटिंग, यानी कि जैसे ही अपनी कंप्यूटर में आप विंडो प्लस आई बटन प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर में सेटिंग ओपन हो जाएगा। देखिए लिखा भी है सेटिंग, सबसे टॉप में देखिए सेटिंग लिखा है, यहां से आप अपनी कंप्यूटर की सेटिंग ओपन कर सकते हैं।
कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन दिखा है इसके बाद, विंडो की के साथ अगर आप अप एरो दबाते हैं, अभी तो मैंने लेफ्ट और राइट के बारे में बताया था, अब कौन सा एरो आ गया? अप एरो। कह रहा है कि विंडो की के साथ अगर आप अप एरो दबाते हैं तो कह रहा है कि मैक्सिमाइज करंट विंडो, और कह रहा है कि विंडो के साथ डाउन एरो दबाते हैं तो मिनिमाइज करंट विंडो। मतलब जिस विंडो को आपने तत्काल में ओपन किया है उसको मिनिमाइज करना और मैक्सिमाइज करना हो तो इसके लिए विंडो प्लस अप और विंडो प्लस डाउन एरो प्रेस करना होता है। तो चलिए मैंने विंडो के साथ पहले डाउन दबा दिया, मिनिमाइज हो गया, और फिर विंडो के साथ अप एरो दबा दीजिए, देखिए बड़ा हो गया। क्योंकि पहले ही विंडो प्लस अप नहीं दबाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले की अवस्था में है ये, वो अगर हम विंडो के साथ डाउन एरो दबाएंगे तब ये हमारा इमेज छोटा हो सकता है। कोई दिक्कत? पुनः पहली की अवस्था में लेके आना है तो विंडो के साथ अप एरो दबा दीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए विंडो विंडो अप और डाउन वाला देखिए, अगर विंडो डाउन दबाएंगे तो पेज आपका नॉर्मल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, विंडो प्लस डाउन, और वही विंडो के साथ अप एरो दबाएंगे तो ये पेज आपका बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए अगला ऑप्शन के बारे में बताते हैं। कह रहा है कि विंडो के साथ अगर आप ए बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर में आप एक्शन सेंटर ओपन कर पाते हैं। एक्शन सेंटर का मतलब होता क्या है? तो जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल में जैसे बहुत तेज ब्राइटनेस होता है तो हम उसको उसको रीडिंग मोड में कर लेते हैं, याद है? तो हमारी आंख पे उतनी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं लगता है। सेम वही काम हमारा कंप्यूटर के साथ भी होता है। जैसे सिस्टम को आप जो है लाइट मोड से हटा करके नाइट मोड में करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्शन सेंटर में आपको जाना होता है, उसी में आपको एक डार्क मोड मिलता है लाइट मोड को हटा करके। तो विंडो के साथ ए बटन दबाइए, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे ना? अब देखिएगा अभी चेंजिंग हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे नाइट लाइट लिखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाइट लाइट लिखा हुआ है, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो, कुछ चेंजिंग दिख रहा है? चलिए पुनः हम लाइट में करते हैं इसको, देखिए अब देखिए तो चेंजिंग हो रहा है। तो अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि किसी सिस्टम पे आप बैठ गए, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा तेज है तो उससे आंख पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि इसकी लाइट थोड़ा सा डीम हो जाए तो इसको आप नाइट लाइट में करके आप सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसको हम एक्शन सेंटर बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहां से भी आप चाहेंगे तो पूरे सेटिंग को ओपन कर सकते हैं, देखिए पूरा सेटिंग यहां से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है? अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो प्लस लॉक्स द कंप्यूटर। अपनी कंप्यूटर को आप लॉक कर सकते हैं विंडो प्लस एल बटन दबा करके। जैसे ही विंडो प्लस एल दबाएंगे तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा, देखिए। और पुनः तब खुलेगा जब आप यहाँ पे जीआईटी पासवर्ड डालेंगे। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान के चलिए आप लैब में गए, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, एमएस पावर या कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और अचानक से आपको ऑफिस में जाना है किसी काम के लिए, तो आप अगर सिस्टम को वैसे ही छोड़ के जाएंगे तो हो सके कि कोई और स्टूडेंट आए तो आपका डेटा लॉस हो सके। बोलिए, और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होता भी है कि अगर आप सिस्टम छोड़ करके जाते हैं तो पता ये चलता है कि कोई और स्टूडेंट आया और आपका वो डेटा डिलीट करके चला गया, तो फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने बनाया था और अचानक से डेटा डिलीट हो जाए तो अच्छा लगेगा, बड़ी तेज गुस्सा आता है, सही है ना? तो आप ये चाहते हैं कि जैसे हम ऑफिस में जाएं और ऑफिस में जाने के बाद हमारे सिस्टम पे प्रॉपर तरीके से कोई काम न कर पावे तो कुछ समय के लिए आप सिस्टम को लॉक कर दीजिए। तो लॉक करने से फायदा क्या होगा कि आपका डेटा सेफ रहेगा, और दूसरा फायदा ये कि आपको डेटा के लिए बार बार यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप विंडो प्लस आर दबाए, जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करके जीआईटी पासवर्ड डालेंगे तो वही सी पेज पे लेके जाएगा जिस पेज पे आपने लॉक किया था। कोई दिक्कत? तो इसलिए हम सिस्टम को विंडो प्लस एल दबा करके लॉक कर सकते हैं। अब चलिए अगला ऑप्शन लिखा हुआ है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट। देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीनशॉट दबाने से कैप्चर ये फुल स्क्रीनशॉट। जैसे मोबाइल में आपने देखा होगा, जैसे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया या पता नहीं कौन कौन सा सोशल मीडिया में से चला हुआ है, पूरा आपको पता होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि जब आप उसको ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इमेज होता है जो जल्दी सेव नहीं हो पाता है मेमोरी में। बोलिए, ऐसा होता है ना? उसकी आप स्क्रीनशॉट कर लेते हैं 3 फिंगर से, सही है?
ऐसे करते हैं तो बस स्क्रीनशॉट हो जाता है। तो क्या अपने कंप्यूटर में लेना होगा तो ऐसे ही खींचेंगे। इसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, देखिए विंडो के साथ F9 बटन के साथ प्रिंट स्क्रीनशॉट की बटन आपको प्रेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये जो प्रैक्टिकल आपको समझा रहे हैं इसी का हमको स्क्रीनशॉट करके हमको सेव करके रखना है। तो आपने देखा होगा जब स्क्रीनशॉट आप करते हैं तो इसका एक अलग ही फोल्डर में जाकर के डेटा सेव होता है। उस फोल्डर का नाम क्या होता है, स्क्रीनशॉट के नाम से वो फोल्डर होता है। तो जैसे हम ये चाहते हैं कि इसकी स्क्रीनशॉट हम कर लें तो F9 प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट के बटन आपको प्रेस करना है। जैसे ही ये तीनों बटन दबाएंगे तो आपके सिस्टम में स्क्रीनशॉट हो जाएगा जो प्रेजेंट में आपका इमेज दिख रहा है। और ये इमेज जो सेव हो जाएगा जिस तरीके से आपके मोबाइल में पिक्चर में और स्क्रीनशॉट के फोल्डर में सेव होता है, सेम उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के पिक्चर वाले फोल्डर में और वो भी स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में जाकर के सेव हो जाएगा। बस दबाइए F9 प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट, F9 प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। देखिए इसकी ये पहचान है कि इसकी बत्ती थोड़ी सी डिम होती है, पर हम देखेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि स्क्रीनशॉट हुआ। हो सके तो हम झूठ भी तो बोल सकते हैं, क्यों, हो सके कि प्रैक्टिकल संभव नहीं हो, इसको हम कैसे जांच करेंगे। तो विंडो प्लस ई बटन दबा करके दिस पीसी में चलते हैं, विंडो प्लस ई, दिस पीसी ओपन हो गया। अब यहाँ पे पिक्चर वाला फोल्डर दिख रहा है ना, इसी पे बस क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर बना हुआ है, देखिए बस इसी पे 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे ये फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें पहले से इतना सारा स्क्रीनशॉट रखा हुआ है लेकिन हमारा स्क्रीनशॉट सबसे नीचे दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ओपन करते हैं इसको, देखिए देखिए सही है। तो ये स्क्रीनशॉट हम अपनी कंप्यूटर में ले सकते हैं। पुनः इसको हटाते हैं हम यहाँ से। अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो कह रहा है कि विंडो के साथ अगर आप एक्स बटन दबाते हैं तो आपके सिस्टम में लिंक मेनू ओपन हो जाता है। देखिए जहां पर भी ऐसा लगेगा कि सर अब इतना रहने दीजिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, बोल दीजिएगा आप, नहीं तो हम बताते जाएंगे तो पूरा लास्ट तक हो जाएगा, इतना समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर विंडो के साथ अगर आप एक्स बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर में लिंक मेनू ओपन कर पाएंगे। क्या दबाना है, विंडो प्लस एक्स बटन। देखिए जैसे ही मैंने विंडो प्लस एक्स बटन दबाया ये हमारे सामने ऐसा लिंक मेनू ओपन हो गया, ऐसा ऑप्शन आया है। अब यहां से देखिए अगर आपको सर्च ओपन, यहाँ पे अगर आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। आ गया। पुनः मैंने इसको हटाया, फिर विंडो प्लस एक्स बटन दबाइए, फिर यहाँ से आप चाहेंगे तो यहाँ से आप सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं। इसको हम लिंक मेनू बोलते हैं, लिंक के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। मतलब हमको बार बार विंडो प्लस आई दबाएंगे तभी तो सेटिंग ओपन होगा, बोलिए। तो हम एक बार में चाहेंगे तो विंडो प्लस एक्स बटन दबाया मैंने और यहाँ से ऑप्शन पूरा आ गया। अब यहाँ पे जहां पर भी हमको जाना है, जैसे डिवाइस मैनेजर पे जाना है तो डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करिए, देखिए डिवाइस मैनेजर पे लेके चला आएगा। बोलिए सही है ना। फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अलावा भी और भी ऑप्शन इसमें दिया है। पुनः विंडो प्लस एक्स बटन दबाइए, यहाँ पे दिया है देखिए रन कमांड भी ओपन कर लीजिए। तो इतना सारा फैसिलिटी आपको मिला हुआ है इसमें लिंक मेनू में। अगला ऑप्शन क्या दिया है, चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो के साथ, हाँ विंडो के साथ डी बटन, मिनिमाइज व मैक्सिमाइज। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कोई सॉफ्टवेयर अगर आपने अपने सिस्टम ओपन कर दिया तो उसको मिनिमाइज करने के लिए विंडो प्लस एम बटन प्रेस करते हैं, यही प्रेस करते हैं ना। और पुनः मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम बटन दबाते हैं। लेकिन इसका एक और शॉर्टकट की है, वो है विंडो प्लस डी। अगर विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा और पुनः विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो विंडो प्लस डी बटन दबा करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज भी कर सकते हैं और प्लस मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। अब अगला क्या दिया है, विंडो के साथ अल्ट के साथ डी बटन दबाने से ओपन डेट एंड टाइम इन द टास्क बार। जैसे हमारे सिस्टम में अगर हम बताएं तो इसको मैंने आपको बताया था, इसका नाम टास्क बार होता है, मैंने बताया था। इस टास्क बार को लेफ्ट में लेके जाना, राइट में लेके जाना, टॉप में लेके जाना, ये सब मैंने आपको बताया था।
याद है? इस टास्क के बारे में डेट एंड टाइम होता है ना, वही डेट एंड टाइम अगर आपको देखना है तो यहाँ पे कह रहा है कि विंडो के साथ अल्ट के साथ आपको डी बटन प्रेस करना है। जैसे ही विंडो के साथ अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे तो आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम का फंक्शन खुल करके आ जाएगा। देखिए अगर गलत है तो गलत बताएगा, सही है तो सही बताएगा। देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन, यही हमारा डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है, जो आएगा विंडो की प्लस अल्ट की के साथ डी बटन प्रेस करने से। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन लिखा हुआ है, चलिए इतना कर लीजिए प्रैक्टिकल।